ओके, अब एक बहुत बड़ा विषय जो इस चुनाव में क्या कहूं मैं, जिसको लेकर आपसे तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। पहले मैं वो वीडियो दिखाना चाहूंगा। मुख्यमंत्री आवास को लेकर बीजेपी ने कई गंभीर सवाल उठाए, दिखाइए जरा। एक आदमी 300 एकड़ के बंगले, उसको हम कह सकते हैं कि भैया बंगला खाली करो, थोड़ा आम लोगों को भी दे दो जगह। तो इस पार्टी से जो नेता जीत के आएंगे, जो लोग जीत के आएंगे, वो बड़े बंगले नहीं लेंगे। जहाँ रह रहा था वहीं रहेगा, उसको बड़ा बंगला नहीं रहेगा। आतिशी जी, बीजेपी कह रही है कथनी और करनी में फर्क है। हमने तो कुछ दिन पहले कहा भी था भारतीय जनता पार्टी को। हमारे दो नेता सौरभ भारद्वाज जी और संजय सिंह जी ने कहा था, खोलिए मुख्यमंत्री आवास। जो आप ये वीडियो दिखा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं जी, सोने का टॉयलेट है जी, चांदी की किचन है जी, स्विमिंग पूल है जी, हीरे जवाहरात का मिनी बार है जी, लेके चलो मीडिया को अंदर। ये तस्वीरें चल रही हैं वैसे तो आप ये किसने बनाई हैं तस्वीरें? आप लेके चलिए मीडिया को अंदर। संजय सिंह जी और सौरभ भारद्वाज जी गए, वहां पे छावनी बना दी। ये बीजेपी ने जारी की है। क्या ये कह रही हैं आप ये एक्चुअल तस्वीरें नहीं है मैम? आप मीडिया चैनल्स को लेके चलिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये एक्चुअल तस्वीरें नहीं है? मैं आपसे ये कह रही हूं कि आप सारे मीडिया चैनल्स को लेके चलिए। हम बीजेपी द्वारा जारी एक वीडियो जिसमें वो कह रहे हैं जी सोने का टॉयलेट है जी, हीरे जवाहरात की किचन है जी। ये वीडियो एक मिनट, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, मेरे सामने ये वीडियो चल रहा है। मेरी बात तो सुन लीजिए। आप बताइए कि अगर हम कह रहे हैं मीडिया चैनल्स को अंदर लेके चलिए तो क्या दिक्कत हो रही है? और आपसे यहाँ पे मत लेके चलिए, जो प्रधानमंत्री जी का राजमहल है वहां पे भी लेके चलिए। मेरे पास भी फोटो है कि वहां पे 300 करोड़ रुपए का कालीन लगा हुआ है जो मिडल ईस्ट से आया और सोने के धागों से बुना हुआ है। करोड़ों रुपए के वहां पे झूमर हैं जिसमें हीरे जवाहरात लगे हुए हैं। कोई तो ये भी कह रहा था कि जिस कुर्सी पे प्रधानमंत्री जी राजमहल में बैठते हैं वो जैसे लाल किले का वो है ना, जहाँ पे उनका दरबार होता था, तो वो 150 करोड़ की तो उनकी कुर्सी है। आतिशी जी, अभी कुछ दिन पहले मैं आपसे एक चीज, क्योंकि आपने पॉइंट रखा है इसलिए मैं अभी कुछ दिन पहले, बिल्कुल रखिएगा। प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा कि मैं कभी ये गाड़ी लूंगा, मैं कभी बंगला नहीं लूंगा। प्रधानमंत्री जी ने तो कभी नहीं कहा ये बातें। अरविंद जी का वो वीडियो हमने जरूर दिखाया। तो प्रधानमंत्री जी का 2700 करोड़ का राजमहल बनाना क्या ठीक है? वो भी देश को दिखाया जाए कि आखिरकार क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री को सोने के धागे के कालीन चाहिए, क्यों उनको हीरे जवाहरात वाले झूमर चाहिए, क्यों उनको 150 करोड़ की सोने से लदी हुई कुर्सी चाहिए। खोलिए आप उसे भी। क्यों आप, हम तो चैलेंज कर रहे हैं कि एक तरफ दिल्ली का मुख्यमंत्री आवास है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास है। मीडिया को लेके जाइए दोनों जगह। क्यों आप छावनी बना रहे हैं? नहीं, लेकिन क्या कोई कंपटीशन चल रहा है प्रधानमंत्री से? देखिए, देश के सामने ट्रांसपेरेंसी से दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बताइए, यहाँ पे बहुत सारे युवा बैठे हैं, बताइए दोनों जगह हमें लेके जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए मीडिया को? इनको भी लगता है आप दोनों जगह मीडिया को लेके जाइए, सबको पता चल जाएगा ये आरोप कि कौन कहां पर कैसे रहता है, दिल्ली का मुख्यमंत्री आवास कैसा है और प्रधानमंत्री का राजमहल कैसा है। आरोप ये लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि 8 करोड़ का बजट था, उसको आलीशान बनाने में 50 करोड़ खर्च हो गए, मुख्यमंत्री आवास को आलीशान बनाने में। ये तो आरोप है। राजमहल के तो डॉक्यूमेंट्स हैं कि 450 करोड़ का बजट था और 2700 रुपए ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं, लेकिन काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जांच करिए, लेके जाइए मीडिया को। अगर संजय सिंह जी और सौरभ भारद्वाज जी वहां पे जा रहे हैं, आप छावनी क्यों बना रहे हैं? आप जारी करिए वीडियो। आप सीएम आवास में भी मीडिया को लेके जाइए, आप प्रधानमंत्री आवास में भी लेके जाइए। क्यों नहीं लेके जा रहे बीजेपी वाले? पीएम आवास वर्सेस सीएम आवास, क्या अब ये एक तरीके से ये नैरेटिव रहेगा कि अगर उन्होंने किया है तो हम भी करेंगे? क्या ये नैरेटिव पे चलेंगे या आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उस पर क्लैरिफिकेशन आएगा? देखिए, मैं तो कह रही हूँ इन दोनों ही चीज़ों पे बात मत करिए। दिल्ली के लोगों के लिए आपने 10 साल में क्या काम किया है उस पर बात करिए। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, हम अपने काम का डंका बजा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जी 10 साल में हमने 24 घंटे बिजली दी है, हमने 10 साल में दिल्ली के सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाया है,
हमने मोहल्ला क्लिनिक्स का एक शानदार प्राइमरी हेल्थ केयर का मॉडल खड़ा किया है। हमने दिल्ली में 10 साल में 450 किलोमीटर मेट्रो बनाई है। हमने दिल्ली में 38 फ्लाईओवर बनाए हैं, फ्लाईओवर अंडरपास दिल्ली की ट्रैफिक को स्पीड देने के लिए। हमने दिल्ली की यूनिवर्सिटीज़ में 80,000 सीट्स बढ़ाई हैं। हम अपने काम का डंका पीट रहे हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिए। मैं तो कई बार ये सोचती हूँ कि लोग आम आदमी पार्टी के नेताओं से बड़ा बोर होते हैं, क्योंकि हम दो ही बिजली पानी स्कूल अस्पताल, बिजली पानी स्कूल अस्पताल, हम इसी की बात करते मैं उस पे आऊंगा। मैं आपने जो बताया, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि नैरेटिव में बीजेपी सामने आए। वो भी तो 10 साल से केंद्र सरकार में है, दिल्ली देश की राजधानी है। आपने जो अभी चीजें तो आतिशी जी, मैं अगर ये नैरेटिव की हम बात कर रहे हैं तो केंद्र सरकार बताए कि उन्होंने दिल्ली में 10 साल में क्या काम किया है। अभी कुछ दिन पहले इस अकाउंटिंग पर आऊंगा मैम, एक मिनट, इस अकाउंटिंग पर आऊंगा। लेकिन ये आरोप आज हर चौक चौराहे पर इसको लेकर चर्चा होती है, इसको लेकर बातचीत होती है, और बातचीत होने के पीछे की वजह यह है कि ये जो कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, और जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो अपने आप को आम आदमी बताते हैं, और वो इतने खास और इतने स्पेशल ट्रीटमेंट से आलीशान जगह पे कैसे रहते हैं। एक लिस्ट बीजेपी ने बताई, 28 लाख का टीवी यूनिट, 2 लाख का माइक्रोवेव। जो आप कह रहे हैं ना कि चौक चौराहे पे चर्चा होती है, ये चौक चौराहे पे चर्चा नहीं होती है, सिर्फ बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, आपके नोएडा के स्टूडियोज में चर्चा होती है। दिल्ली के चौक चौराहे पे चर्चा होती है कि दिल्ली एक इकलौता राज्य है जहाँ पे 24 घंटे, और ये जो लिस्ट गिनाई जा रही है, और जो आप जहाँ पे नोएडा में आपका स्टूडियो है, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस साल की पीक गर्मी में यहाँ पे 8-8 घंटे के पावर कट लगे थे। चर्चा चौक चौराहे पे इस चीज की होती है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे फ्रेंच सीखने के लिए पेरिस जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में टीन टप्पर में बच्चे पढ़ रहे हैं। चौक चौराहे पे चर्चा इस बात की होती है कि दिल्ली के इस मौसम में जब सर्दी खांसी वायरल फीवर सबको हो रहा है, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाई मिलती है, फ्री इलाज मिलता है, लेकिन अगर आप किसी और राज्य में होते तो एक छोटी सी बीमारी में परिवार के एक सदस्य को 1,500 रुपए खर्च करने पड़ते। चौक चौराहे पे ये चर्चा होती है। अब आपके नोएडा मैं अब ये कहूंगा होती है, वो अलग बात है। मैं इसमें जरा मैं ये बात जरूर कहूंगा आपको कि आप वाकई में बहुत एस्ट्यूट पॉलिटिशियन तो हो गई हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं उस आलीशान घर पे, और आप मुझे जवाब दे रही हैं आपने क्या क्या किया, वो भी उस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन देखिए क्या है, ये आपसे सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि कभी ना कभी तो इनके आंसर्स आपको देने, और ये सबसे अच्छा मौका है, चाहे वो ये मंच हो या चुनाव हो। उन्होंने एक लिस्ट गिनाई, आप इस पे वंस फॉर ऑल, इस पे आप हमारे दर्शकों को सबको बता दीजिए। मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ एक बार फिर से। 28 लाख का टीवी यूनिट वो बताते हैं, बीजेपी ने पूरी लिस्ट दी। 2 लाख का माइक्रोवेव, 13 लाख का बेड और सोफे, करीब 20 लाख के जकूजी। एक खबर तो ये भी आई कि एक मिनी बार भी बनाया गया। आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, इनकी लिस्ट में 2-3 और चीजें भी हैं। इसमें सोने का टॉयलेट भी है, मैंने सुना है। ये जो दिल्ली भर में, मैम वो युगोस्लाविया के जो प्रेसिडेंट था चाउसेस्कू, उसके मॉडल दिल्ली भर में जो मॉडल घुमा रहे हैं, उसमें कुछ सोने का टॉयलेट भी कहीं पे देखने को मिलता है, एक स्विमिंग पूल भी देखने को मिलता है, ऐसी कई और चीजें। आपने तो बहुत छोटी सी लिस्ट गिनाई है, मैं तो कह ही नहीं हूँ। वैसे खैर मैं आपसे कह रही हूँ, चलिए अभी आज आपके यहाँ से टीवी कैमराज लेके चलते हैं। पहले हम जाएंगे 6 फ्लैगस्टाफ रोड, दिल्ली का सीएम आवास है, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे प्रधानमंत्री आवास। मैं समझ गया आप हमें कहाँ लेकर जा रही हैं। आप दोनों जगह चलिए। आपके यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कैमरा यहाँ पे लगे हुए हैं। अभी ये शो खत्म करने के बाद ये सारे के सारे कैमरा, ये सारी युवाओं की टीम, हमारे सारे एब्सोल्युटली समझ गया कि मेरे सवाल का जवाब आप क्या दे रहे हैं। खैर, रामकृपाल जी,